जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मैं आपसे कहा था कि हम हनुमान जी के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, हनुमान जी और तुलसीदास जी के बारे में। ये कहानी है तुलसीदास जी और हनुमान जी की कि किस प्रकार हनुमान जी असल में तुलसीदास जी को मिले। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मंत्र है। अब उसको बीज मंत्र कहते हैं, शावर मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। आई एम नॉट, मैं कोई साधक नहीं हूं, मैं कोई साधु नहीं हूं। I am not an expert. I only know from personal experience. And do remember, when you recite this mantra, which is Hanumanji's most powerful mantra, one of the most powerful mantras ever of Hanumanji, do remember, be sure of what you're doing. किसी के खिलाफ गाली देना या किसी के खिलाफ किसी की ऐसी तैसी घटना वगैरह 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 ये सब मत करिएगा जब ये मंत्र आप अपने मन में रिसाइट करें या बाहर रिसाइट करें। मंत्र क्या है? बहुत आसान है। ओम हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सवशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। एक बार फिर, ओम हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। एक बार फिर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरा धीरे से बोलता हूं। ओम हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इसको 108 बार करें हर रोज। 11 बार से शुरू करें, फिर 108 बार तक चले जाएं। हनुमान जी आपके दिमाग को स्थिर कर देंगे। He'll give you mental stability like you've never ever felt before. अब आते हैं हनुमान जी के ऊपर, तुलसीदास जी के ऊपर। याद रखें, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो सारे जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट थी ना काशी की, बनारस की, वो सब उनके खिलाफ हो गई थी। उनका यार ये क्या है कि रामायण तब तक जो थी वो संस्कृत में थी, वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत सब लोगों को आती नहीं थी क्योंकि संस्कृत के प्रति एक्सेस नहीं था, लोग संस्कृत सिखाते नहीं थे। तो संत तुलसीदास जी ने क्या किया? खड़ी बोली में रामायण रखी। मालूम है ना सुंदरकांड, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। ये सुंदरकांड का हिस्सा है जब हनुमान जी लंका को पहली बार देखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हनुमान जी बड़े डिस्टर्ब चल रहे थे कि यार ये लोग तो है तीली लगा देंगे, दिया सलाई लगा देंगे रामचरितमानस की पोथी पे यानी बुक के ऊपर। तो इधर से उधर भाग रहे थे। उनका क्या करूं? उनका अपना एक पंडित ने बोला जरा अपना मुंह धो लियो, ठंड पड़ जाएगी दिल में। तो वो जो पीपल का पेड़ उसके नीचे जाकर के धो लियो। चले गए, हाथ मुंह धोया, बाकी जो भी करना था किया, पानी वानी डाला वहां पे बहुत अच्छे तरीके से, और हनुमान जी बैठ गए वहां पे। अपने तुलसीदास जी वहां पे बैठ गए। उनका यार सोचे क्या है यार, ये तो मुझे जीने नहीं देंगे। एकदम सामने एक साया प्रकट हो गया। दोपहर का वक्त था, याद रख लीजिए, शाम का वक्त नहीं था, दोपहर का वक्त था। उनका भाई तुम कौन हो? उनका मैं भूत हूं। तुलसीदास जी ने बोला यार बस इसी चीज की देर और बाकी थी, सब कुछ तो हो गया मेरे साथ, अब तुझे क्या चाहिए? तो भूत महाशय ने बोला कि देखिए साहब, ऐसा है कि 500 साढ़े 500 साल से मैं यहां पे प्यासा बैठा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई आकर के मेरी प्यास बुझाएगा पानी से, गंगा जल से। आप पहले हैं जो यहां पर आए हैं जिन्होंने गंगा जल से मेरी प्यास बुझाई है। याद रखें, जान करके तुलसीदास जी को भेजा गया था वहां पे। सबको मालूम था ये भूतिया पेड़ है। तो तुलसीदास जी ने बोला तू असल में कुछ कर सकता है हमारे लिए? हाँ, जब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक इच्छा पूर्ति आपकी मुझे करनी ही करनी है। आप जो मांगे, हीरे जवाहरात राज पाठ जो भी चाहिए, सेठ बनिए, ये चाहिए वो चाहिए, काशी के मठाधीश बन जाइए, मंडलाधीश बन जाइए, जो आपको चाहिए मैं देता हूं। तुलसीदास जी ने उसको देखा, यार मेरी तो एक ही इच्छा है, एक शख्स से मिला दो, एक व्यक्ति से हमें मिला दो। तो कहा नाम लो, उंगली उठाओ, नाम बोलो, अभी मिलाता हूं, बोलो कौन? तुलसीदास जी बोले हनुमान जी।
हनुमान जी से मिला दो। भूत गायब। तुलसीदास जी बोल रहे हैं अपने आप को, यार पंडित, अपना माथा पीटते हुए, यार तेरी किस्मत ऐसी ही है, फूटी है किस्मत तेरी पंडित। एक साला कोई तो मिला, भूत ही मिल गया, जिसने कहा कि मैं उससे मिला देता हूं किसी ना किसी से, वो भी गायब हो गया। उन्हें लोटा उठाया, चल पड़े। रास्ते में अपनी कुटिया की तरफ जा ही रहे थे, छोटा सा आश्रम था उनका, वहां पे कुटिया थी उनकी। जा ही रहे थे तो उसने कहा, सामने भूत आ गया वापस। उनका, अब तुझे क्या चाहिए? कहता, भैया मैं मिलाता हूं लेकिन नाम मत लेना। जैसे ही तुम नाम लेते हो हमें भागना पड़ता है। मालूम है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच सब गायब हो जाते हैं। लेकिन भूत ने कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा, तुमने नाम तो सुन ही लिया है, अब बोलो क्या करना है। तो भूत ने कहा, वो फला फला घाट पे चले जाओ, शाम को कोई आता है वहां पे, सुनने में यह आया है राम राम का पाठ करता है, तो वो सुनने के लिए हनुमान जी खुद आ जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, राम का पाठ करता है? अरे वो तो हम ही करते हैं। अरे बाबा, हमसे इतना बड़ा पाप हो गया। तुलसीदास जी सामने और हम पहचान नहीं सके। तो भूत ने कहा, भैया मेरी ड्यूटी पूरी होगी, मैं जा रहा हूं, मैं चला, थैंक यू। शाम का वक्त था, भोर में और संध्या में। यह कहा जाता था कि भोर और संध्या दोनों में हनुमान जी वहां पर आते हैं, ये बता के गया उनको। तो संध्या के आने के पहले ही कड़ाके की धूप में तुलसीदास जी बैठ गए वहीं पे, और फिर जो उन्होंने श्री राम का पाठ किया, पाठ करते 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 राम 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 राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, राम 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 राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अजवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अजवर दीन जानकी माता। ये बोलते 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 अब खत्म ही ना हो, 1008 बार हो गया। और देखा सब लोग जा रहे हैं, धीरे 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 करके सब लोग चले गए, जिन्होंने पाठ सुनना था उनका चले गए। एक खड़ा था वहां पे, कोई लंबा सा आदमी था, ऐसा करके ऊपर से चादर वादर ढकी हुई थी। तुलसीदास जी उसके पास आए, नमस्कार किया, प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे? उनका, पहले तू जा, मैं क्यों जाऊं? ये बोला वो कोड़ी ने, कोड़ था उसको, ही वाज अ लेपर। तुलसीदास जी ने कहा, पहले आप जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा, उसके पहले तो मैं जाने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं आपको जाने देने वाला हूं। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिया उसका, तो कोड़ी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुझे मालूम नहीं है, तुझको भी कोड़ हो जाएगा अगर मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ा। उनका, मैं ऐसे कोड़ का तो इंतजार कर रहा हूं हजारों जन्मों से, ये कोड़ मुझको भी दे दो प्रभु। कहता, तू क्या समझ रहा है अपने आप को, क्या बोल रहा है मुझको? तो मैं कौन हूं? हमें मालूम है आप कौन हैं, अपना रूप दिखाइए प्रभु, अपना रूप दिखाइए, रूप दिखाइए अपना। हनुमान जी ने पैर पकड़ लिए, माफ कीजिएगा, तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए हनुमान जी के। हनुमान जी के पैरों को, चरणों को पकड़ा और जकड़ लिया। हनुमान जी ने वो कोड़ी जो था 6.5 फुट का, अपने जो सिर के ऊपर से चादर हटाई और सामने विराजमान हनुमान जी। गंगा जमुना बहने लगी, गंगा जमुना सरस्वती सब बहने लगी तुलसीदास जी की आंखों से। उन्होंने ये कहा, हनुमान जी अब आज के बाद मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हनुमान जी ने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और लुप्त हो गए। यह है कहानी, कैसे तुलसीदास जी मिले, संत तुलसीदास जी मिले हनुमान जी से। और फिर उनको एकदम याद आया कि यार वो तो पोथी रह गई पीछे, शाम को ये लोग तो उस पर दिया सलाई तीली उली जलाने वाले हैं, यानी रामचरितमानस। रामचरितमानस कैसे बची, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को कैसे बचाया,
किस राजा की मदद से, किस बादशाह की मदद से, किस बादशाह के फरमान की वजह से रामचरितमानस बची, वो मैं आपको सुनाऊंगा कल। फिलहाल के लिए इतना ही। और जो मंत्र मैंने आपको दिया है उसका जरा पाठ करें। ओम हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जय बजरंगबली। और जो कल की मैंने आपको बात बताई थी, जो चौपाई है छोटी सी रामचरितमानस की, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये पढ़िए जरा, 8-9 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होगा। फिलहाल that's it, that's all I've got for you in this show. जय बजरंगबली।